Hello and welcome back to Fan Blaze. मैं हूं अकुल ढींगरा and it's time for game number 25 of the Caribbean Premier League. Jamaica Talibas versus Saint Kitts and Nevis Patriots. क्या है आगे इन स्टोर आपके लिए इस वीडियो में? बहुत कुछ. हेड टू हेड रिकॉर्ड है, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट है, जमैका एंड सेंट किट्स के की प्लेयर्स कौन है, कैसा फॉर्म चल रहा है, प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी टीम में कौन होने चाहिए, सब कुछ वो भी मिलेगा नंबर्स एंड फिगर्स के साथ. फैंटेसी ट्रिक्स मिलेंगी, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस मिलेंगे, मस्ट हैव प्लेयर्स मिलेंगे, जीएल पिक्स मिलेंगी, फैंटेसी टीम्स मिलेंगी एंड प्रिडिक्शन दूंगा मैं अपना एंड ऑफ द गेम के लिए और आपसे आपका भी पूछूंगा. साथ में आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन भी है. दोस्तों बाय द वे बिफोर वी गो ऑन, आई एम ट्राइंग टू स्टडी अभी जो वाइटैलिटी ब्लास्ट हो रहा है, T20 वाइटैलिटी ब्लास्ट इन इंग्लैंड, वो मैं संडे तक आई वांट टू मेक श्योर कि जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं, आई नीड टू नो मच मोर अबाउट इट. आई वांट टू स्टडी द प्लेयर्स, कौन किस टीम के लिए खेल रहे हैं, पिचेस कैसे हैं, रन्स कैसे बन रहे हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, सब कुछ पढ़ के फिर मैं आपको टेलीग्राम पे उसकी टीम्स, एटलीस्ट सिलेक्ट मैचेस की टीम्स देना शुरू कर दूंगा. सो ऑब्वियसली टेलीग्राम पे हमें फॉलो करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो आइए हेड टू हेड रिकॉर्ड पे चलते हैं. इट इज टाइड 6-6 बिटवीन जमैका एंड सेंट किट्स की टीम. तो बिल्कुल टक्कर है अभी इन दोनों के बीच में. आज एक टीम 7-6 से आगे होगी, होपफुली, अगर बारिश ना हो. अर्लियर दिस सीजन जमैका टालिबास बीट सेंट किट्स एंड नेविस 37 रन से. सो जमैका इस सीजन एक बारी हरा चुकी है इनको, एंड थैंक्स टू ग्लेन फिलिप्स का 79 नॉट आउट. पिछले हफ्ते ये मैच था, 147 for 6 मारे थे. ये मैच क्वींस पार्क में हो रहा था. ग्लेन फिलिप्स हु इज प्लेइंग ब्यूटीफुली दिस टूर्नामेंट, 79 नॉट आउट उसके थे. एमरिट ने ली थी 3 विकेट्स फॉर 22, मगर सेंट किट्स की बैटिंग बिल्कुल नहीं चली. 110 पे ऑल आउट हो गई. एवन लुइस 21 रन मार पाया, मगर कार्लोस ब्रैथवेट बॉल से हीरो रहा, 3 for 11. सो दीज आर प्लेयर्स यू नीड टू वॉच आउट फॉर दिस गेम एज वेल. पिछले सीजन सेंट किट्स ने दोनों मैचेस में जेटी जमैका को हराया था. सेंट किट्स ने एक मैच में मारे थे 6 for 176. रसल एंड जहीर खान ने एक एक विकेट ली थी. मैंने कोई बैट्समैन के बारे में लिखा नहीं है, किसी ने 50 जरूर मारा था, मगर वो इस सीजन में नहीं है. सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू इज रसल और जहीर खान 1-1 विकेट ईच. एंड देन जमैका टालिबास 156 20 रन से 156 ऑल आउट हो गई थी. मगर एक और इंपॉर्टेंट नंबर यहां पे है, ग्लेन फिलिप्स ने मारे थे 87. सो 2 इनिंग्स इन अ रो ग्लेन फिलिप्स ने रन मारे हैं इनके साथ. कॉट्रेल, एमरिट और जोसेफ ने ली थी 2-2 विकेट ईच. तो एक और कॉमन नेम कौन आ गया? रियाड एमरिट. पिछले मैच में 3 विकेट, इस मैच में 2 विकेट. और उसके बाद उससे पहले ये बिग गेम हुई थी, अगर आप लोगों को याद होएगा, 241 for 4 मारे थे जमैका टालिबास ने, एंड सेंट किट्स चेस्ड इट डाउन 242 for 6 से. उसमें एवन लुइस ने 53 मारे थे. ओशेन थॉमस ने 4 विकेट ली थी, 2 आई डोंट थिंक खेलेगा. रसल की 2 विकेट थी. एंड गेल एंड वॉल्टर ने रन मारे थे, 100 मारे थे गेल ने, बट अगेन ये दोनों नहीं खेलेंगे. एंड वॉल्टर नहीं, वॉल्टन, सॉरी मैंने गलती से लिखा है, चैडविक वॉल्टन ने मारे थे 73. एंड जोसेफ ने ली थी 2 विकेट. तो जोसेफ की 2-2 विकेट पिछले मैच में. एक और कॉमन नेम आ रहा है. कौन है लीडिंग रन स्कोरर? वेल आपने देख लिया है. अगर 87 और 79 मारोगे तो ग्लेन फिलिप्स है लीडिंग रन गेटर बिटवीन दीज टू टीम्स 420 रन के साथ. एंड अगेन एक और कॉमन नाम कौन था? एमरिट का 3 विकेट थी, 2 विकेट थी. एंड वो है सबसे ज्यादा विकेट टेकर, 25 विकेट्स है जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती है. काफी मैचेस भी हैं, बट 25 विकेट्स है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू सी. सो बिग नेम्स कौन है? ग्लेन फिलिप्स एंड रियाड एमरिट. एंड एक और चीज अगर देखी जाए, सेंट किट्स लीड 4-1 वर्सेस जमैका टालिबास. अगर लास्ट 5 एनकाउंटर्स देखे जाए तो एडवांटेज तो नहीं होगी, बिकॉज इस सीजन काफी बकवास रही है सेंट किट्स की टीम, मगर थोड़े से कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगी उससे. जमैका के की प्लेयर्स, सॉरी बहुत आगे निकल गए हम लोग, पहले चलते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट पे. 16 गेम हुई है इस ग्राउंड पे. अब सारे फर्स्ट इनिंग्स टोटल मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, 144, 153, 140, 158. ये एक बार इग्नोर करके अगली चीज देखते हैं जो मैंने आज नया चीज की है. 7:30 PM के जो हमारे मैचेस हैं उसके मैंने फर्स्ट इनिंग्स टोटल्स लिए हैं. तो अगर आप देखें 144, 158 जब मारे थे, दोनों टीम्स हारी थी. 131 थे 18 ओवर में, तो हाई स्कोरिंग है फर्स्ट इनिंग्स. ये देखिए 172, 185, 184, 174. तो 7:30 गेम्स में जो टीम पहले बैटिंग भी करती है वो 4-3 से आगे है, प्लस स्कोर्स काफी हाई हैं. 185, 184, 172 जो भी कहें, इन फॉर्म ट्रिन भागों के स्कोर हैं. मगर 144, 158, 131 तो वो 110 वाले जो स्कोर हैं, 192 ऑल आउट वाले स्कोर्स हैं, वो रात के मैच में होते हैं. एंड अगर बैटिंग फर्स्ट एंड चेजिंग में ओवरऑल देखा जाए तो 7-7 इक्वल है. मगर हम 7:30 के मैच को देखेंगे तो बैटिंग टीम को एडवांटेज जरूर है 4-3 से.
स्पिनर्स एंड पेसर्स हैव बीन गेटिंग सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस विकेट अगर देखा जाए इन द लास्ट, जब ये वापस आए हैं ब्रायन लारा स्टेडियम में. सो अनदर थिंग टू नोट डाउन, बट इट हैज बीन ट्रू, इट्स बीन अ ट्रू बैटिंग विकेट. अगर आप एज अ बैट्समैन भी अपने शॉट्स खेल सकते हैं, सो इट्स नॉट जो बिल्कुल ही खराब चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, थोड़ी पेस है विकेट पे, बट स्पिन, गो फॉर स्पिनर्स, ये मंत्रा है. एंड जो कैप्टन जीतेगा टॉस वो हमेशा आई थिंक फील्डिंग ही करेगा. अनदर रीजन वाई, क्योंकि शावर्स आर एक्सपेक्टेड इन द गेम टुडे एंड डकवर्थ लुइस एडवांटेज मिलती है जो टीम चेज डाउन करता है स्कोर को. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. बट मैंने आपको 730 के स्कोर्स दिए हैं, दे आर प्रिटी हाई. 150 160 कॉमन है, तो वही एक्सपेक्ट करके चलिए. तो अभी चलते हैं जमैका के प्रीव्यू में. जमैका का वेल दे केम लास्ट सीजन, बट दे आर डूइंग बेटर दिस सीजन. अभी 4th नंबर पे बैठी है ऑन द टेबल, सो दैट मीन्स दे माइट एंड अप इन द टॉप 4. इनके कितनी गेम्स बची हैं? 3 गेम और बची हैं. 3 विन है और 4 लॉसेज हैं. आज दे वांट टू मेक इट 4 विन्स एंड 4 लॉसेज फॉर देम. कैसा चल रहा है सीजन? दे चेज डाउन 159 वर्सेस सेंट लूसिया, सो दे चेज डाउन अ बिग स्कोर ऑन दिस ग्राउंड इटसेल्फ. दे मैनेज्ड ओनली 135 वर्सेस ट्रिनबागो, मगर ट्रिनबागो तो बहुत ही आगे है दूसरी टीम से, तो डजंट मैटर. दे कुडंट चेज डाउन 118 गयाना के साथ, बट वो लेट नाइट मैच था. 109 फिर गयाना के साथ दे चेज डाउन, वो भी लेट नाइट मैच था. दे फेल टू चेज डाउन 148 वर्सेस बारबेडोस, वो 7:30 PM मैच था. डिफेंडेड 147 वर्सेस सेंट किट्स, वो लेट नाइट मैच था. एंड TKR इनके अगेंस्ट 184 स्मैश करके, मगर इन्होंने भी 160 165 रन मारे थे थैंक्स टू रसल्स 50, तो वो भी डे 7:30 PM मैच था. तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी चाहिए. कौन है की प्लेयर्स जो इनको 4 विन्स दिलवा सकते हैं? ग्लेन फिलिप्स, ही इज बीन इन टेरिफिक फॉर्म दिस सीजन. 420 रन है 60 की एवरेज के साथ, 150 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंट किट्स के साथ. सो ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन योर टीम. 143 रन है 36 की एवरेज के साथ इस ग्राउंड में. पिछले मैच में भी रन है, उससे पिछले मैच में भी रन है. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो हर टीम में होने वाला है. ग्लेन फिलिप्स. रॉबमन पावेल है, उसकी बैटिंग इतनी खास नहीं रही है इस टूर्नामेंट, मगर सेंट किट्स के साथ 232 रन है 32 की एवरेज के साथ, 162 162 के स्ट्राइक रेट के साथ. दैट्स इंपॉर्टेंट. और इस ग्राउंड पे सिर्फ 12 की एवरेज के साथ 59 रन है. पिछले मैच में भी रन नहीं है, एक भी मैच में अच्छा स्कोर नहीं आया है अभी तक रॉबमन पावेल का. सो he will be under pressure to score and lead as a captain. आंड्रे रसल क्लास आदमी है, मगर इनके साथ सेंट किट्स के साथ इतनी क्लासी उसकी रन गेटिंग नहीं है. सिर्फ 125 रन है, 21 की एवरेज है. ओवरऑल जो इसका करियर स्ट्राइक रेट है उससे भी नीचे स्ट्राइक रेट है इनके साथ, मगर 7 विकेट भी हैं. बट इस ग्राउंड पे 143 रन है और 2 विकेट है. आई डोंट थिंक रसल बॉलिंग करेगा, मगर बैटिंग के लिए पिछले मैच में 50 नॉट आउट मारे हैं. एंड अगेन अभी आगे वाले स्लाइड पे देखेंगे रन आ रहे हैं रसल के बैट से, मगर किसके नहीं आ रहे हैं लेटली? आसिफ अली के. आसिफ अली स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग विद अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 40 ऑड थे, फिर 20 कुछ और मारे, उसके बाद रन नहीं आ रहे इसके, तो थोड़ा प्रेशर इस पे जरूर होएगा. मगर लकली रसल एंड ब्रैथवेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे रन स्कोर कर रहे हैं, तो इस पे कम प्रेशर अभी तक है. मगर जब व्हेन द टीम विल नीड हिम, ही विल हैव टू स्टैंड अप. फिडेल एडवर्ड्स है, इज अ जेन्युइन विकेट टेकर. इसका जो ही इज द जेन्युइन फर्स्ट स्लिंगर बॉलर बिफोर मलिंगा. इट वाज फिडेल एडवर्ड्स, ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर. 5 विकेट है 3 गेम्स में सेंट किट्स के साथ, 2 विकेट है. पिछले मैच में विकेट नहीं थी संदीप लामिछाने की, मगर पिछले मैच में भी 1 विकेट थी. ही इज अ जेन्युइन अनदर विकेट टेकिंग बॉलर. 1.55 विकेट्स पर इनिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. तो आपको एवरेज अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो 2 विकेट हर मैच में दिलवा के दे सकता है. 5 विकेट 2 गेम्स में है इसकी सेंट किट्स के साथ भी, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड ये जो पिच है ऑफकोर्स जो लेग स्पिनर्स हैं उनको ज्यादा सूट करेगी, बिकॉज थोड़ी सी हार्डर विकेट है अभी ब्रायन लारा स्टेडियम की. इट विल गेट सॉफ्टर एज द गेम गोज ऑन एंड एज मोर मैचेस आर प्लेड ऑन इट, मगर अभी हार्ड है तो स्पिन को वैसे ही हेल्प करती है, स्लो विकेट्स वैसे ही हैं, प्लस लेग स्पिनर्स को बाउंस मिलता है उस पर. कार्लोस ब्रैथवेट है, इसने अर्लियर सेंट किट्स के साथ ही इसी सीजन में 3 विकेट ली थी. 7 विकेट 7 मैचेस में इस ग्राउंड पे है, मगर इसकी विकेट्स आ रही हैं. पिछले मैच में भी 2 विकेट थी. आई थिंक 2 बार ही इस टूर्नामेंट में 3 विकेट हॉल्स भी ले चुका है. सो ही इज डूइंग वेल एंड पिछले मैच में 26 रन भी मारे थे. बॉनर, इसको ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, मगर ही इज अ गुड पिक. 16 रन थे सेंट किट्स के साथ, मगर अगर आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर में भी एंड अगर टॉप ऑर्डर में खेलता है 20-30s आ रहे हैं, बट ही नीड्स he has 2 30s, but he needs to score those 50s as well. But even 30s मारेगा लो स्कोरिंग मैचेस में, आपकी टीम में अच्छा करेगा. फिर वीरास्वामी परमॉल पिछला मैच पे तो नहीं खेला, मगर इकोनॉमी रेट अच्छा है 6.7 का. 4 विकेट्स है 7 गेम्स में. ही बॉल्स इनसाइड द पावर प्ले एज वेल. इस ग्राउंड पे 3 विकेट्स है 3 गेम्स में. लेट्स होप ही प्लेज ओवर समवन लाइक
कौन खेला था लास्ट टाइम? चैडविक वॉल्टन खेला था। वॉल्टन इज फार फ्रॉम हिज बेस्ट। आगे दिखाऊंगा क्या स्कोर्स हैं, बकवास खेल रहा है इतना, उसको पता नहीं क्यों खिलाए जा रहे हैं। दे शुड रादर प्ले अ बॉलर, वो फिर भी वॉल्टन से ज़्यादा रन मार देगा। मुजीब उर रहमान है, 6 विकेट हैं 4 गेम में यहाँ पे, एंड 3 विकेट्स हैं, 3 विकेट हॉल्स हैं इस टूर्नामेंट में। सो ही इज गेटिंग द विकेट्स, बट इसको ज़्यादा सूट क्या करता है जब पिच गेट्स मच मोर स्लोअर। अभी आई थिंक ही इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ रन सेविंग बॉलर। जर्मेन ब्लैकवुड, वेल अगेन क्लास है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग अच्छी करता है, जेन्युइन टेक्निक सब अच्छा है, बट इसको थोड़ा सा अपना जो स्ट्राइक रेट है वो ऊपर करना पड़ेगा। बाय द वे गाइस, मैंने कल आपको क्या बोला था, आई सेड कि लेंडिल सिमंस रन मारेगा, एंड उसने 96 मार दिया। मैंने कहा आ नहीं रहे रन, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसी विकेट्स पे अच्छा तो करता है ये, स्लोअर विकेट्स पे ज़्यादा अच्छा करता है, बट ये देखिए ये जब अच्छी विकेट थी बट थोड़ी स्लो थी, उसमें आके इसने 96 रन मारे। एंड मैंने ऑप्शन दिया था आपको उसको अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने के लिए भी, सो आई होप आपने बनाया होगा, आपको हेल्प किया होगा। जो लास्ट मैंने टीम दी थी मगर उसमें वो नहीं था जो मैंने टेलीग्राम पे दी थी, बट उससे पहले वाली टीम्स भी देखा करें जो यहाँ पे मैं दूंगा आगे आपको। तो क्या है प्रेडिक्टेड 11? जमैका का ग्लेन फिलिप्स है, बॉनर होपफुली ओपन करेगा, जर्मन ब्लैकवुड, रॉमन पावल, आसिफ अली, कार्लोस ब्राथवेट, एंड्रे रसल। वाओ, 50 नॉट आउट, कार्लोस ब्राथवेट 21 नॉट आउट एंड 2 विकेट्स लास्ट गेम। आसिफ के रन नहीं है, रॉमन पावल के देखिए 2 20s हैं मगर लास्ट 4 गेम्स में 2-4-1-2 है, ही नीड्स टू स्कोर सम रन्स। बॉनर के देखिए 30 नॉट आउट, 31, 26 तो रन आ रहे हैं, स्टार्ट्स आ रही है। ब्लैकवुड की भी 320s में स्कोर्स हैं। फिलिप्स का क्या कहा जाए, 44, 58, 26, 79 नॉट आउट, 41 और 2 डक्स है। सो वीरास्वामी परमॉल की जगह पिछले मैच में वॉल्टन खेला था। वॉल्टन की सीरीज देखिए 2-0-0-1-1-0-1-0, आई मीन कोई कंप्यूटर का कोड लग रहा है ये। वीरास्वामी परमॉल फिर भी रन मार देगा ज़्यादा वॉल्टन से, एंड विकेट्स भी लेगा, तो आई होप ही प्लेज। फीडर एडवर्ड्स 1 विकेट थी पिछले मैच में, संदीप लामिछाने की 1 विकेट थी, बट ओवरऑल देखिए एवरेज आउट कर रहा है मोर देन 1 विकेट पर मैच। एंड मुजीब उर रहमान के 3 विकेट हॉल्स हैं और 1 2 विकेट हॉल है। सो व्हेन ही बॉल्स वेल ही डज वेल। सो ये है जमैका के बारे में सब कुछ। अब सेंट किट्स के बारे में चलते हैं। दे फिनिश 4th पोजीशन लास्ट सीजन, अभी तो लास्ट आ रही है एंड प्रीटी मच लास्ट ही आएगी। 1 विन है, 7 लॉसेज है, सिर्फ 2 गेम्स और बची हैं, बट एक पॉजिटिव चीज क्या है, शायद विदाउट एनी प्रेशर खेलेगी, सो दैट माइट हेल्प देम। रियाड एमरेट इनका कैप्टन है, ही हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट, ही हैज डन वेल, ही हैज टेकन सम विकेट्स एज वेल, मगर इनके लिए क्रिस लेन और इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चला है। सिर्फ एविन लुइस भी एक ही गेम में मेनली चला है बिग टाइम। लास्ट चेस डाउन 151 थैंक्स टू एविन लुइस था इनका, बट उसके बाद हार ही हार है। मैनेज 110 लॉस वर्सेस सेंट लूसिया, ऑल आउट 110 वर्सेस जमैका एज वेल, चेजिंग डाउन 147, दे कुड नॉट डिफेंड 150 वर्सेस गयाना थैंक्स टू 100 बाय निकोलस पूरन फॉर गयाना, एंड देन TKR स्मैश्ड 174 अगेंस्ट देम, और इन्होंने कितने बनाए, 115 रन सिर्फ। तो बैटिंग हैज बीन अ रियल प्रॉब्लम फॉर देम। कौन है की प्लेयर्स जो थोड़े बहुत रन मार सकते हैं हमें इनके लिए? एविन लुइस बिग टाइम प्लेयर है, 405 के 29 की एवरेज है, मगर स्ट्राइक रेट देखिए 171, 171 का स्ट्राइक रेट है। नाउ ही शुड प्ले विद नो प्रेशर, सो होपफुली ही स्कोर्स सम रन्स। 15 की एवरेज है, 109 का स्ट्राइक रेट है, मगर इस ग्राउंड पे तो इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। 34 रन्स मारे हैं क्रिस लिन ने लास्ट मैच में, उसका हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का 184 रन है 31 की एवरेज के साथ। जमैका के साथ 20 की एवरेज है 4 इनिंग्स में इस ग्राउंड पे, बट 34 थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर देगा पिछले मैच में जो इसने मारे हैं। बेन डंक, वेल ही इज बीन गेटिंग स्टार्ट्स, बट अगेन कहना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में यू नीड प्लेयर्स जो 50-70 मारेंगे आपके लिए। ये 30s-20s मार के ही इज नॉट बिन ग्रेट फॉर द टीम, कहना पड़ेगा। इन द एंड निकोलस केली भी बहुत बड़ा फेलियर रहा है। जोशुआ डिसिल्वा जब खेला है, ही हैज इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज टेक्निक, विद 110-105 के स्ट्राइक रेट पे रन मारता है, मगर रन मारता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। शेल्डन कॉट्रेल 10 विकेट है 11 गेम में जमैका के साथ, 11 विकेट है इस ग्राउंड पे, 6.5 के इकोनॉमी रेट के साथ। पिछले मैच में सोहेल तनवीर नहीं खेला, लेट्स होप ही प्लेज बिकॉज इसके 13 विकेट है, 6.1 के इकोनॉमी रेट के साथ जमैका के साथ। इकोनॉमी रेट देखिए बहुत अच्छा है, 6 विकेट्स है 8 के इकोनॉमी रेट के साथ 6 गेम्स में इस ग्राउंड पे। रियाड एमरेट ये देखिए 25 विकेट है 17 की गेम्स में, 7.4 का इकोनॉमी रेट भी है जमैका के साथ। तो ही विल बी अ इंपॉर्टेंट प्लेयर टुडे फॉर योर टीम। 8 विकेट है 7 गेम में इस ग्राउंड पे। आई डोंट थिंक पिछले मैच में इसकी विकेट्स थी, बट अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर। दिनेश रामदेन का जमैका के साथ बहुत खराब रिकॉर्ड है, 15 की एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है, 143 रन हैं इस ग्राउंड पे, मगर इतना थोड़ा बेटर करता है। 207 रन है
30 की एवरेज के साथ ऑन दिस ग्राउंड। जॉन रस जागेसार, जैसे मैंने बोला था, प्रॉमिसिंग ऑफ स्पिनर है, इज बिन डूइंग वेल। जो थोड़ा बहुत टीम ने परफॉर्म किया है वो थैंक्स टू जॉन रस जागेसार ही किया है। इमरान खान ने भी विकेट्स लिए हैं, ही इज बेटर ऑफ ओवर इश सोदी। अगेन लेग स्पिनर है, थोड़ी सी हार्डर विकेट है, शायद हेल्प मिले। पता नहीं पिछले मैच में इसने खेला और बॉलिंग नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। अल्जारी जोसेफ है, 5 विकेट है 4 गेम में। आपने देखा था कि ये रेगुलरली इस टीम के साथ विकेट्स लेता है, बट बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है कभी कभी, सो वो रिस्क फैक्टर आपकी टीम में जरूर आएगा। तो क्या आएगा इनका प्लेइंग 11? लेट्स होप लिन एंड एवन लुइस दोनों खेले एंड कायरन पावेल नहीं खेलेगा। जोशुआ डिसिल्वा है, बेन डंक है, दिनेश रामदिन है। ओवरऑल अगर देखा जाए टॉप 5 इनका काफ़ी अच्छा है, मगर रन नहीं आए हैं, परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं। दिनेश रामदिन के एक 46 और एक 37 नॉट आउट जरूर है। ये देखिए बेन डंक भी फिजल आउट हो गया है लेटर आउट इन द सीरीज। 34, 29, 5, 22 नॉट आउट, 33। तो यहां से एक प्लेयर को 50s 70s बनाने चाहिए थे, मगर ये उल्टा हो गया, 299। तो रन नहीं आ रहे हैं। मगर ऑन द अदर हैंड जोशुआ डिसिल्वा रियली इंप्रेसिव, 41 नॉट आउट, 59, 29। तो आए हैं 2 वंस के साथ। एवन लुइस की वो एक ही 89 है। एज एन ओपनर ही शुड बी स्कोरिंग मेनी मोर 50s 70s एंड एट वेरी गुड स्ट्राइक रेट्स एज वेल, बिकॉज ईजिएस्ट होता है जब बॉल हार्ड होती है रन मारना। इवन क्रिस लेन 34 थोड़ी कॉन्फिडेंस जरूर लेगा, मगर ओवरऑल काफी बकवास रहा है इसका भी सीजन। डोमिनिक ड्रेक्स ये आया है टीम में और इसने अच्छा किया है बॉल के साथ ऑल्सो। 3 विकेट है और 8 and 7 रन नहीं है, मगर विकेट्स हैं अभी तक। रियाड एमरेट पिछले मैच में 13 रन 9 विकेट, उससे पिछले मैच में 9 विकेट, मगर उससे पहले 3 विकेट हॉल्स, 2 हैं ओवरऑल और एक 2 विकेट हॉल है इस सीजन में। एंड जैसे मैं कहता हूं हमेशा, ही हैज अ नैक ऑफ पिकिंग अप विकेट्स। इतना कुछ बॉलिंग करने आता है तो खास नहीं लगता है, उससे ज्यादा तो डेंजरस शेल्डन कॉटरेल लगता है, मगर समहाउ रियाड एमरेट गेट्स द विकेट्स। सोहेल तनवीर, आई होप ही प्लेज। 2 मैचेस में विकेट्स तो नहीं थी, मगर ही शुड प्ले बिकॉज जोसेफ की भी पिछले मैच में कोई विकेट नहीं थी। इमरान खान हैज अ 3 विकेट हॉल, इफ द विकेट हेल्प्स हिम ही विल डू वेल। एंड शेल्डन कॉटरेल है, शेल्डन कॉटरेल के एक विकेट है, ही विल गेट यू 1 विकेट पर गेम एटलीस्ट अगर आप उसको अपनी टीम में लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैप्टन ऑप्शन आपके लिए कौन है। एवन लुइस है, ग्लेन फिलिप्स है, ये सेफ कैप्टन ऑप्शन है। आंड्रे रसेल ऑल्सो ऑलवेज मेक्स द सेफ कैप्टन ऑप्शन, बट ही इज नॉट bowling, तो ही कुड इवन गो डाउन एज अ वाइस कैप्टन इन दिस मैच। क्रिस लेन है, जीएल के लिए बहुत अच्छा कैप्टन ऑप्शन है। एंड देन वाइस कैप्टन ऑप्शंस में कार्लोस ब्रैथवेट है, ही इज बीन डूइंग वेल। 2-3 विकेट हॉल्स है जैसे मैंने आपको दिखाया था। संदीप लामिछाने हैं, ही गेट्स यू 1-2 विकेट्स, गुड जीएल के लिए वाइस कैप्टन ऑप्शन। जोशुआ डिसिल्वा है, मे बी ही स्कोर्स अनदर 50-60 रन्स एंड गेट्स यू पॉइंट्स। एंड एक जीएल के लिए बहुत अच्छा बेन डंक वाइस कैप्टन ऑप्शन बनता है। मस्ट हैव पिक्स कौन है? एवन लुइस, जोशुआ डिसिल्वा, रियाड एमरेट, सोहेल तनवीर अगर खेले, आंड्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट, ग्लेन फिलिप्स, संदीप लामिछाने, मुजीबुर रहमान, ये आपके मस्ट हैव पिक्स है, सेफर पिक्स हैं जो बहुत लोग उठाएंगे। मगर जीएल में कौन है पिक्स जो लोग इग्नोर कर देते हैं और दे समहाउ गिव यू गुड परफॉर्मेंसेस कभी कभी एंड आपको बहुत बड़ी एडवांटेज दे सकते हैं? जागेसार, जॉन रस जागेसार, क्रिस लिन, बेन डंक, दिनेश रामदिन, जर्मेन ब्लैकवुड, आसिफ अली, शेल्डन कॉटरेल, ये जीएल के लिए अच्छे हैं। अब मैं क्या आपको टिप दे रहा हूं इस मैच के लिए? ऑलराउंडर्स भरिए जमैका से एंड टॉप ऑर्डर भरिए सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स का। और एक और चीज है, सेंट किट्स के स्पिनर्स भी भर दीजिए अपनी टीम में। तो क्या है टीम नंबर 1? ये पहली टिप लेके ये देखिए, जोशुआ डिसिल्वा एंड ग्लेन फिलिप्स मेरे विकेट कीपर्स हैं। एविन लुइस, बॉनर एंड बेन डंक मेरे बैट्समैन हैं। आंड्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट दोनों लिए है मैंने। एंड सोहेल तनवीर ऑलराउंडर दूसरी टीम से लिया है। लामिछाने एंड जादरन लिया है मैंने यहाँ से, मैंने कहा था जमैका से भी स्पिनर्स भर दीजिए, इज व्हाट आई मेंट। एंड शेल्डन कॉटरेल है दूसरी टीम से। अब आप क्या कर सकते हैं इस टीम में? देखिए, ये एक टीम है, फिक्स है आपकी टीम। यहाँ पे आप या तो कैप्टन बनाइए रसेल को या एवन लुइस को, वाइस कैप्टन बनाइए फिलिप्स को या ब्रैथवेट को। ब्रैथवेट थोड़ा डेंजरस होएगा, मगर फिलिप्स सेफ वाइस कैप्टन होएगा। रसेल या लुइस दोनों सेफ कैप्टन होंगे। तो ये एक टीम है। अब इसी में ही एक और टीम निकालते हैं यहीं से। अगर आपने जोशुआ डिसिल्वा की जगह दिनेश रामदिन को ले लिया एंड ये जो कैप्टन वाइस कैप्टन में दूसरा कैप्टन या दूसरा वाइस कैप्टन ले लिया, ये एक और टीम बन गई आपकी। नाउ यू पिक वन बिटवीन बॉनर एंड जर्मेन ब्लैकवुड, एक और टीम बन गई आपकी। अगर तनवीर नहीं खेलेगा, सोहेल तनवीर, या अगर आप वैसे ही एक और डिफरेंट टीम बनाना चाहते हैं तो आप तनवीर की जगह इमरान खान स्पिनर को ले सकते हैं। एक और टीम बन गई। और उसमें एक और चेंज लाना चाहें तो यू कैन स्वैप एविन लुइस विद क्रिस लिन
एंड वो जीएल की थोड़ी सी टीम बन जाती है एंड एविन लुइस को कैप्टन बना सकते हैं। तो देखिए 3-4 टीम्स निकाल दी हैं एक ही टीम से मैंने यहाँ पे। अब टीम नंबर 2 देखते हैं, जिससे ऑल्सो हम लोग 3 टीम तो निकाल के रहेंगे ही। यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स और दिनेश रामदिन को ले आया हूं मैं एज विकेट कीपर। बेन डंक है, क्रिस लिन है, नो एविन लुइस, रॉबमन पावेल एंड जर्मेन ब्लैकवुड है, आंड्रे रसेल है एंड मैंने ब्राथवेट को नहीं लिया है मगर सोहेल तनवीर को रखा है, एंड देन जागेसार, एमरिट और मुजीबुर रहमान। ये है एक टीम। यहां पे कैप्टन आप बना सकते हैं क्रिस लिन को, जीएल के लिए अच्छा कैप्टन होएगा, या सेफर कैप्टन होएगा फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स। वाइस कैप्टन में कौन है? आंड्रे रसेल, क्योंकि मैंने कहा वो बॉलिंग नहीं कर रहा तो वाइस कैप्टन भी बन सकता है, एंड मुजीबुर रहमान को जीएल में आप वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो वाइस कैप्टन के लिए जैसे कैप्टन क्रिस लिन, वाइस कैप्टन मुजीबुर रहमान, मेक्स अ ग्रेट टीम फॉर जीएल। अब इसी टीम से एक और टीम निकालते हैं। नाउ आप बॉनर की जगह रॉबमन पावेल या रॉबमन पावेल की जगह अगर बॉनर को डाल दोगे इट विल बी अ लिटिल सेफर। सो एक और टीम वहां से निकल आती है। अब एविन लुइस, आप सोहेल तनवीर मानो ना खेले, आपको एक बैटिंग यूनिट बनानी है कि आप एक्सपेक्ट करें कि 170-180 बन जाएंगे इस विकेट पे, तो आप सोहेल तनवीर की जगह एविन लुइस को ले आए, कंप्लीटली डिफरेंट टीम बन जाएगी। उसी टीम में अगर आप बेन डंक को हटा के जोशुआ डे सिल्वा को भी ले आए, वो एक और अच्छी टीम बन जाएगी। तो 3 टीम बना चुका हूं मैं आपके लिए यहाँ पे, और लामे छाने इंस्टेड ऑफ मुजीबुर रहमान, वो भी एक और टीम बन सकती है। सो कम ऑन गाइस, 7 टीम तो यहीं पे आपके लिए है। अब आपको एक चीज जो मैं हमेशा पूछता हूं, पिछली बार मैंने क्या पूछा था आपसे कि सबसे ज्यादा छक्के आईपीएल 2015 में किसने मारे थे, और आपने बोला, 5 लोगों ने बोला, सबसे पहले क्रिस गेल ने मारे थे 38 सिक्सेस। मैं तो आंखें बंद करके किसी भी सीरीज की क्वेश्चन पूछूं, यूजुअली क्रिस गेल ही छक्के सबसे ज्यादा मारता है उस सीरीज में। मोंटी भाई नंबर 1 थे, देबा देब, मफिदुल इस्लाम, आशीष गुप्ता, श्रीनिधि अथाल, इन सब ने दिए करेक्ट आंसर्स। अगली क्वेश्चन स्क्रीन पे जरूर है, मगर उससे पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे। अगर आप वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। फॉलो करिए टेलीग्राम पे, जैसे मैंने बोला कि मैं अब वाइटालिटी ब्लास्ट T20 के भी ट्राई करूंगा थोड़ा स्टडी करने के बाद, आपको वो सिर्फ टेलीग्राम पे टीम्स दूंगा, तो प्लीज टेलीग्राम पे फॉलो करिए। फैन ब्लेज की ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप स्टोर, गूगल ऐप स्टोर पे वेट कर रही है आपके डाउनलोड बटन का, तो गूगल पे सर्च करिए, फैन ब्लेज की ऐप डाउनलोड करिए, सारी क्रिकेट न्यूज वहां पे मिलती है आपको। क्या क्वेश्चन है इस बारी के लिए? विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज प्लेड T20 इंटरनेशनल्स फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड? कौन से ऑजी प्लेयर ने T20 इंटरनेशनल खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपका नाम दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, मगर एक और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, कौन लगता है आपको कि ये मैच जीतेगा? ऑल्सो आपको कौन लगता है जमैका और सेंट किट्स से कौन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहेगा? मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स एंड मुजीबुर रहमान बैट एंड बॉल से जमैका के लिए रहेंगे, एविन लुइस एंड शेल्डन कॉटरेल बैट एंड बॉल से रहेंगे फॉर सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स। विनर रहेगा जमैका टालेवास बिकॉज दे हैव मोर टू प्ले फॉर इन दिस टूर्नामेंट। अब लेट दिस मैच बिगिन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मैच। कल बाय द वे 2 मैचेस है, नॉट ओनली सीपीएल का वीडियो बनेगा मगर एक बहुत बड़ा गेम है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट T20 है, उसका भी आप वीडियो कल देखेंगे। गुड बाय एंड गुड लक।